हे एवरीवन, वेलकम बैक टू करियर इन एक्शन। लगन आपकी एडवाइस हमारी। दिस इज रूपा सरोज और आज के देखो इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे जरा हम देखते हैं, बताते हैं आपको। देखो, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी कि MPPSC माइनिंग इंस्पेक्टर लिख दूं मैं यहाँ पे। MPPSC माइनिंग इंस्पेक्टर की जो वैकेंसी आई थी उसका इसके पहले जो है आपका सिलेबस जो है आउट हुआ था। ठीक, काफ़ी दिन बाद जो है आपका सिलेबस आउट हुआ था। तो उसमें क्या था कि सिर्फ जियोलॉजी का सेक्शन दिया हुआ था, जियोलॉजी एज पर जियोलॉजी सब्जेक्ट पूरा सिलेबस दिया हुआ था। तो लोग यही समझ में आया कि भाई माइनिंग का पोर्शन हटा दिया गया है। ठीक, हालांकि एलिजिबल दोनों लोग हैं, जिन्होंने डिप्लोमा करा माइनिंग इंजीनियरिंग से और जिन्होंने जियोलॉजी से अगर BSc करा है, ठीक है, MSc करा, दे आर एलिजिबल। बट प्रॉब्लम यहाँ पे यही था कि माइनिंग पोर्शन हटा दिया था और सिर्फ जियोलॉजी सेक्शन था। तो अभी फिर से मतलब कि जल्दी में ही, अभी यानी कल परसों में जो है आपका सिलेबस फिर से आउट हुआ है। रिवाइज सिलेबस यहीं पे देख पा रहे, रिवाइज सिलेबस है ये। इसमें क्या बताया है कि खंड ए और खंड बी, तो खंड ए तो सब सेम रहेगा आपका, MP के बारे में सारा कुछ, नेशनल इंटरनेशनल, सामान्य ज्ञान, कंप्यूटर नॉलेज, ये सब कुछ सेम रहेगा। 50 क्वेश्चन रहेंगे। अब खंड बी में आपका सब्जेक्ट होगा, मतलब कि अगर आप जियोलॉजी लिए हो तो जियोलॉजी वहाँ पे लिखोगे, अगर आप माइनिंग से हो तो आप माइनिंग लिखोगे। तो आपका सब्जेक्ट चूज करने को वहाँ देगा, जिसमें से 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर माइनिंग है तो 100 क्वेश्चन, जियोलॉजी है तो 100 क्वेश्चन। इस हिसाब से 150 क्वेश्चन हुए। ठीक, तो कितने नंबर का हुआ? 450 नंबर का। और 50 जो है आपका इंटरव्यू है, टोटल मिला के 500 नंबर का पेपर हुआ। 3 घंटा मिलेगा आपको। ठीक है, अब यहाँ पे देखो लिखा क्या है, प्रश्न पत्र योजना। परीक्षा का आयोजन एक सत्र में 3 घंटे की अवधि का होगा, मतलब 3 घंटे का पेपर होगा। चलो बढ़िया है। खंड ए में क्या बोल रहा है, MP से रिलेटेड सब कुछ है, जिसमें से 50 प्रश्न होंगे। हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे। ठीक है, यानी कि हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में रहेगा। खंड ए। खंड बी में क्या बोलता है, विषय से संबंधित प्रश्न पत्र में 100 प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे। बोल रहा है कि 100 प्रश्न उसमें जो है आपके दिए होंगे विषय के संबंधित में। इस प्रकार प्रश्न पत्र में खंड आ तथा बी मिलकर 150 वस्तुनिष्ठ प्रश्न शामिल होंगे। तो इस प्रकार से दोनों अगर सेक्शन को मिला दें तो 150 क्वेश्चन बन रहे हैं। प्रत्येक प्रश्न 3 अंकों का होगा। इस तरह प्रश्न पत्र के पूर्णांक 450 अंक होंगे। खंड आ सभी के लिए अनिवार्य एक समान होगा। ठीक, तो खंड आ जो है वो सबके लिए सेम होगा, एक समान होगा। खंड बी आपका सब्जेक्ट है, ध्यान रखिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा, इसलिए मैं बता रही हूँ आपको एक लाइन बाय लाइन। खंड बी के 2 वैकल्पिक विषयों में से आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में उल्लेखित शैक्षणिक अर्हता के आधार पर खंड बी के संबंधित विषय भू विज्ञान तथा खनन में किसी एक की ही परीक्षा देनी होगी। तो खंड बी में क्या है कि देखो 2 वैकल्पिक विषय है, तो आपने अपना दिया होगा कि भाई आप जियोलॉजी से BSc की हो, फिर डिप्लोमा की हो माइनिंग इंजीनियरिंग, तो उस हिसाब से आपका एडमिट कार्ड में आ जाएगा कि भाई आपका सब्जेक्ट क्या है। अभ्यर्थी को परीक्षा के समय प्रदत्त OMR शीट पर वैकल्पिक विषय हेतु निर्धारित चेक बॉक्स में आवेदन पत्र में उल्लेखित शैक्षणिक अर्हता यानी भू विज्ञान या खनन के अनुसार वैकल्पिक विषय में से किसी एक पर ही सही गोला करने के पश्चात ही उत्तर दिया जाने की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। ठीक है, तो मतलब जब आपको OMR शीट मिलेगा तो आपको जो उसमें बॉक्स होगा, चेक बॉक्स, उसमें आपको सब्जेक्ट अपना लिखना होगा, उसके बाद ही आप शुरू करोगे अपना एग्जाम। ठीक है, खंड बी में जियोलॉजी विषय का प्रश्न पत्र हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों भाषा में होगा तथा खंड बी में, ठीक है, तो यानी कि जो आपका जियोलॉजी सेक्शन है वो हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा। और खंड बी यानी माइनिंग विषय का जो प्रश्न पत्र होगा वो केवल इंग्लिश भाषा में होगा, समझिएगा इसको। ठीक है, अंग्रेजी भाषा में सिर्फ होगा। अच्छा, यहाँ पे देखो प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ प्रकार का होगा, बहुविकल्पीय। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर हेतु 4 विकल्प होंगे। अभ्यर्थी को उक्त विकल्पों में से सही विकल्प चयन करना होगा। ये सबको पता है भाई, ABCD ऑप्शन होगा, उसमें से एक चूज करना पड़ता है, आपको गोला करना होता है। प्रश्न पत्र के 2 भाग होंगे। भाग ए समान ज्ञान के प्रश्न पत्र में 40% अंक एवं भाग बी विषय में 40% अंक पृथक पृथक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। तो आपको समझ में आ रहा है, जो भी है विषय आपका, दोनों में ही आपको 40-40 अंक लेके आना होगा, 40-40% लेके आना होगा, तभी आप मतलब एलिजिबल होंगे इस आगे मेरिट में बढ़ने के लिए। इस प्रकार मेरिट दोनों खंडों के अंकों को जोड़कर बनेगी। MP के अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं इन सब के लिए 10-10% अंक लाने की छूट दी गई है, यानी कि 30% लाना होगा इनको सेक्शन ए सेक्शन बी में, याद रखिएगा। ठीक है, बाकी ये सब तो मैंने बताया था पहले वाले वीडियो में। पहले वाले वीडियो को याद रखिएगा, उसको देखना है आपको, लेकिन फिर से जो रिवाइज
सिलेबस है वो भी आपको देख के जाना है, ठीक है। चलो देखो, बाकी चयन प्रक्रिया आपका वही सब है जो मैंने पहले बताया था, ठीक है। एक प्रश्न पत्र की ऑफलाइन पद्धति OMR शीट आधारित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, ठीक है। तो ऑफलाइन पेपर होगा आपका, OMR शीट दिया जाएगा आपको, उसको भरना होगा, ठीक है। परीक्षा उपरांत परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों की प्रावर्तिक उत्तर कुंजी तैयार कर आयोग की वेबसाइट, ये जो वेबसाइट है इसको आप सेव कर लीजिएगा और इस पे आंसर की आपका आएगा, जब आएगा तब बताया जाएगा, ठीक है। बाकी सब तो वही सब कॉमन लिखा हुआ है, इसमें बताने लायक कुछ है नहीं। यहाँ पे देख लो खंड बी में क्या लिखा है, अभ्यर्थी द्वारा चयनित वैकल्पिक विषय जियोलॉजी अथवा माइनिंग विषय के प्राप्तांकों को खंड आ के प्राप्तांकों के साथ जोड़कर जियोलॉजी तथा माइनिंग विषय के अभ्यर्थी को की वर्ग विज्ञापित रिक्तियों के अनुसार अधिकतम 3 गुना तथा समान अंक प्राप्त करने वाले हर अभ्यर्थी की संयुक्त मेरिट सूची तैयार कर साक्षात्कार में अभिलेख प्रस्तुत करने हेतु सफल घोषित किया जाएगा, ठीक है। तो जो भी सीट है आपका, ठीक है, जो भी सीट है आपका उसका 3 गुना, ठीक है, इतने लोगों को बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए, ठीक है। इसको याद रखिएगा, यही कहना चाह रहा है कि दोनों जो सेक्शन है उसको दोनों को मिला के जो आपका मेरिट तैयार होगा उसके बाद उसका 3 गुना को बुलाया जाएगा आपको, किसके लिए, इंटरव्यू के लिए, ओके। ये दिया हुआ। तो इतना सब बेसिक जानकारी थी। बाकी अब हम आते हैं सिलेबस पे, तो सिलेबस देखते हैं फटाफट क्या दिया हुआ है। ये देखो, तो आपका जो सेक्शन ए है जनरल नॉलेज ऑफ मध्य प्रदेश नेशनल इंटरनेशनल लेवल, ये सब तो कॉमन है, जो पहले का था वही है अभी भी, ठीक है। हिस्ट्री, कल्चर, MP का, ज्योग्राफी, पॉलिटी, करंट स्पोर्ट्स वगैरह, ICT ये सब, ठीक है। अब यहाँ पे जो आप देख रहे हो, नीचे आ जाते हैं, देखो जियोलॉजी का तो मैंने बता ही दिया था आपको, जियोलॉजी का बताने का मतलब बनता नहीं है। यहाँ पे देखो जियोनॉमिक्स, पेट्रोलॉजी, मिनरलॉजी, ये सब जो है हमारा जो बैच चल रहा था MPPSC का, MI का, अगर आप उस बैच को ज्वाइन करना चाहते हो तो अभी भी आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। उस बैच को आप कैसे करना है डाउनलोड, करियर इन एक्शन का ऐप डाउनलोड करना है, ठीक है। जिस चैनल पर वो देख रहे हो आप उसको जाके आप गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करोगे, वहाँ पे आप जाओगे, आपको कोर्स में दिखेगा MPPSC का बैच, उसको आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। वहाँ से ले सकते हो, बैच को खरीद सकते हो। दूसरा ये कि जब बैच आप खरीद लोगे तो आपको क्या होगा, कंटेंट में जाओगे, आपको पूरा से आपको क्लास वहाँ पे दिखेगा, उस क्लास को जल्दी जल्दी आपको कंप्लीट करना होगा। बाकी वहाँ पे जो मॉक कराया गया होगा कभी कभी, उस मॉक को आप दे सकते हो, ठीक है। आफ्टर प्रैक्टिसिंग, मतलब आफ्टर जब आपका तैयारी हो जाए तब आप टेस्ट पे कूदो, ये नहीं कि पहले ही टेस्ट पे कूद जाओ, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, आप बैच को ज्वाइन कर सकते हो। अच्छा, अभी तक क्या था कि हमें लगा कि भाई जियोलॉजी का ही पढ़ाना है, तो हम जियोलॉजी का ही पढ़ा रहे थे। अच्छा, तो हमको लगा कि भाई जब जियोलॉजी का पढ़ा रहे तब तो माइनिंग के लिए पोपट हो गया ना, अभी भी माइनिंग का पढ़ाना होगा तो फिर कैसे होगा। तो हमने माइनिंग का पहले भी पढ़ाया था, और ऐसा नहीं है कि ये जो हमने पूरा पढ़ा दिया, ठीक है। जियोलॉजी हमने खत्म कर दिया, स्ट्रैटिग्राफी, पैलेंटोलॉजी, मिनरलॉजी सब करा दिया हम लोगों ने, ठीक है। स्ट्रक्चरल जियोलॉजी, इकोनॉमिक जियोलॉजी, ये सब कुछ हो गया है। हाइड्रोजियोलॉजी, हाइड्रोजियोलॉजी का तो बहुत ही बड़ा क्लास हुआ था। हाइड्रोजियोलॉजी का अप्रॉक्स मैंने 3 क्लास लिया था, तब जाके कंप्लीट हुआ है वो, ठीक है। तो ये सब जो है आप ध्यान दो कि माइनिंग जब हम सिलेबस आप बढ़ते जब माइनिंग की तरफ पे, तो यहाँ पे देख पा रहे हो आप यूनिट 3 देखो, फिजिकल जियोलॉजी, मिनरलॉजी, ठीक, पेट्रोलॉजी, स्ट्रक्चरल जियोलॉजी, स्ट्रैटिग्राफी, प्लांटोलॉजी सब दे दिया एक ही में, इकोनॉमिक जियोलॉजी ना हाइड्रोजियोलॉजी। तो ये जब आपके में है ही ऑलरेडी और आप पहले ही पढ़ चुके हो क्लास में, बैच में, तो फिर हर्ज क्या है, तो अच्छा है ना, यहाँ पर तैयारी हो गया है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा, ये तीनों है जो आपका दिया हुआ है माइनिंग के पोर्शन में भी। अब यहाँ पे माइनिंग में आपका देख पा रहे हो, माइनिंग टेक्नोलॉजी में आपका यूनिट 1, यूनिट 2 में दिया हुआ है, वही जो है साइट सिलेक्शन टेक्निक, मोड ऑफ एंट्री टू अंडरग्राउंड माइंस, शाफ्ट सिंकिंग, मेथड ऑफ टेक्निक्स, ड्रिलिंग टेक्निक्स, एक्सप्लोसिव जो यूज़ किया था माइंस में, डिटोनेटर, ब्लास्टिंग प्रैक्टिस, ये सब कुछ दिया हुआ है, ठीक है। माइनिंग टेक्नोलॉजी बी में क्या दिया है, माइनिंग मेथड दिया हुआ, अंडरग्राउंड मेटल फेरस और कोल माइंस का, मेथड ऑफ ओपन कास्ट माइनिंग, टाइप्स एंड टेक्निक ऑफ रूफ सपोर्ट, ये सब दिया हुआ है, वाटर मैनेजमेंट इन माइंस, माइन लाइटिंग टेक्निक्स, ये सब दिया है, माइन सब्सिडेंट स्टोइंग मेथड, ठीक है। बाकी तो आप देख पा रहे जियोलॉजी का सेक्शन है। फिर आपका आ जाता है यूनिट 6 में माइन सर्वेइंग, ठीक है। माइन सर्वेइंग का जो क्लास है मैंने लिया है, आपको जो वहाँ पर शो होगी कुछ दिन में, तो आप वहाँ पर देख लेना। उसके बाद यूनिट 7 पे आ जाओ, देखो माइन सर्वेइंग मेथड, ठीक। उसके बाद 8 में आपका माइन मैनेजमेंट लेजिस्लेशन पोर्शन सब कोई जानता है, आपका माइंस आपका एक्ट रेगुलेशन ये सब जो है CMR वगैरह वो सब आ जाएगा। और यहाँ पे आप देख पा रहे हो 9th में क्या दिया हुआ, माइन इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग, ठीक है। तो इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग का इसलिए मैंने पहले ही क्लास दिलवाया था। वहाँ पे आप देख पा रहे हो क्वार्ट्ज डायग्राम है, यहाँ पे आप देख रहे हो सेफ्टी लैम्प का, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन एप्लीकेशन दिया हुआ है, ठीक है। प्रिवेंशन कंट्रोल ऑफ माइन फायर है ना, ये सब कुछ दिया हुआ, माइन रेस्क्यू अपैरेटस एंड ऑपरेशन,
लास्ट आपका यूनिट 10 माइन वेंटिलेशन इंजीनियरिंग। तो नेचुरल वेंटिलेशन में वही आपका दिया होता है, मैकेनिकल वेंटिलेशन, एक्चुअल फ्लो फैन, सेंट्रीफ्यूगल फैन, फोर्सिंग फैन, एग्जॉस्ट फैन, ये सब के बारे में दिया होता है वेंटिलेशन सर्वे। तो इस तरीके से आपका माइनिंग का पोर्शन है ये, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, देखो अभी क्या है कि हमारा जो बैच चल रहा है उसमें ये है कि अभी हम जियोलॉजी का अलग नहीं कर सकते और आपका माइनिंग का अलग नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए कोई ज्वाइन करना चाहता है माइनिंग का या कोई ज्वाइन करना चाहता है जियोलॉजी का, तो हमारा अभी तो जियोलॉजी के बेस पे चल रहा था। तो अभी क्या होगा कि आप बैच जो है यही ज्वाइन कर लो, ठीक है। तो उसमें दोनों सेक्शन होगा, मतलब जियोलॉजी भी होगा, माइनिंग भी होगा। तो जिसको जियोलॉजी देखना है वो जियोलॉजी देखेगा, माइनिंग को नहीं छुएगा, और जिसको माइनिंग देखना है उसको तो जियोलॉजी देखना ही पड़ेगा, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा। अभी जो हमारा वो आएगा, अभी जो हमारा MPPSC का मॉक टेस्ट सीरीज जब आएगा, मॉक टेस्ट सीरीज जब आएगा, ठीक है, तो आपको दो अलग अलग बैच दिखेगा, मतलब दो अलग अलग कोर्स दिखेगा, यानी कि जियोलॉजी वालों के लिए अलग और माइनिंग वालों के लिए अलग, ठीक है। तो ये इसी पैटर्न पे होगा, जैसे आपका एग्जाम होगा उसी पैटर्न पे जो है मॉक टेस्ट सीरीज प्रिपेयर किया जाएगा। अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, मई तक जाके लॉन्च होगा ये, अभी तो चल ही रहा है प्रिपरेशन, इसमें प्रिपेयर हो रहा है अभी मॉक टेस्ट सीरीज आपका, तो इसीलिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। लेकिन ये है कि ये थोड़ा सा अलग रहेगा। लेकिन अभी बैच के लिए जो है आपको यही ज्वाइन करना पड़ेगा, यही ज्वाइन कर लीजिए और इसमें से आप अपना प्रिपरेशन करते रहना, माइनिंग वाले माइनिंग, जियोलॉजी वाला जियोलॉजी, ठीक है। बाकी कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो और जो है वहाँ पे आपका समाधान हो जाएगा, क्या प्रॉब्लम है आपको, कैसे क्या करना है। बाकी दिए गए नंबर पे यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो अगर कोई कन्फ्यूजन है या प्रॉब्लम है तो, ओके। चलो तो फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलेंगे आपसे क्लास में या फिर बैच में। सी यू एट द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।